वंदौ गुरुपदपदुमपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग चल रहा है जिसमें माता पार्वती जी ने त्रैलोक के गुरु श्री महादेव जी से कुछ प्रश्न पूछे थे, जो श्री रामचरितमानस का प्रसंग है, जिससे जहाँ से सारा रामायण रामचरितमानस का वो प्रारंभ होता है, उसका विस्तार होता है। तो वह प्रसंग का आगे का वर्णन करेंगे। तो आगे है, श्री महादेव जी बोले कि आपने ये जो कहा और पूछा, ये लोकहित में पूछा है, लोकहित में पूछा है, और इसलिए अब मैं उसको बताऊंगा कि श्री राम सच्चिदानंद घन दिनेश मनि सूर्य हैं। वहाँ रात्रि नहीं होती है, अज्ञान रूपी या मोह रूपी, और सहज प्रकाश रूप हैं वो। और जिस प्रकार सूर्य हैं उसमें उनमें कभी प्रकाश का अभाव नहीं होता और सदा प्रकाश रहता है, वैसे ही भगवान श्री राम हैं। उनके पास उनमें हमेशा ज्ञान रहता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप हैं। और हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये सब जीव के लक्षण हैं। और अहमिति माने अहम और अभिमान, ये भी जीव का लक्षण है, और ये ब्रह्म का लक्षण नहीं है। श्री राम पूर्ण ब्रह्म हैं, इसलिए उनमें ये सब जीव के धर्म वाले लक्षण नहीं हैं। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और इस प्रकार से परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस प्रकार से सारा जगत इस बात को जानता है, सारा जगत इस बात को जानता है। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी शिव कैशिव नायौ माथ। इस प्रकार से कह करके भगवान श्री राम को लॉर्ड शिव महादेव जी said as above, and he bowed his head to Lord Ram, God Ram, Param Brahma, Sri Ram, and explain afterward. And the explanation is that here as following. तो निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जाब्यो भानु कहीं कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए,
प्रगट जुगल शशि तेहि के भाएं। उमा राम विषयिक असमोहा। नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु। मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्यैव मोह साया। Like this, in Audhi Hindi language, Goswami Tulsidas ji quoted the explanation that Lord Shiva has explained to Mata Parvati ji, and the meaning of that is something like this. Means people do not clear their illusion. Instead of that, they presume that his concept is right, and concept of Almighty God is any other thing are not right. इसका मतलब है निज भ्रम, अपनी भ्रम को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, और भ्रम वास्तव में वह चीज़ है जो कि समझ में आती नहीं, विशेषता उसके जिसको ये भ्रम हुआ रहता है। जैसे कहते हैं, जैसे गगन माने आकाश, घन माने बादल, पटल मतलब वो जो पर्दा होता है। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके जो कोविचारी या अज्ञानी जिनको कहेंगे, कि लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जहाँ पे वो भानु कहें कोविचारी, वो कहते हैं कि सूर्य जो है झंप गया है, मैंने सो गया है, छिप गया है या ढक गया है। हाँ, लेकिन यह एक देशीय होता है, ऐसा दृश्य भी एक देशीय होता है। सूर्य जो है पूरे पृथ्वी के आधे हिस्से पे एक साथ एक समय अरबों लोगों को, कई करोड़ लोगों को दिखाई पड़ते हैं। बादल जो है किसी 5 किलोमीटर रेंज में, 10 किलोमीटर रेंज में हो सकता है, या 50 किलोमीटर रेंज में हो सकता है, लेकिन दूसरा देश जो और भी दूरी पे हैं वहाँ पे सूर्य यथावत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग कहते हैं सूर्य ढक गया है और झप गया है, छिप गया है। और इसी प्रकार से जो अपने आँख के नीचे या ऊपर उंगली दबा दें, आँख को दबाए रहे हैं, तो चंद्रमा को देखें तो उनको 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं एक साथ। गोस्वामी जी कहते हैं, पोएट से
says that कि इसी प्रकार से राम विषयक मोह है, जिस प्रकार से नभ नीला दिखता है, तम माने जो अंधेरा होता है, और धूम माने धुआं, धूल माने धूल जिस प्रकार से दिखता है। मतलब जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का दिखना होता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसमें कोई मलिन या स्पर्श नहीं है, मलिनता का स्पर्श नहीं, मलिन नहीं है या कोई छू भी नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्लेप और निर्मल है। अब उनको अपनी तरह से लोग देख समझने का एक गलती कुछ करते हैं। ब्रह्म को विषय होता क्या है? विषय जो होता है वो इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, और इंद्रियां उनके अधिष्ठात्र देव होते हैं, उनसे सचेत होती हैं, उनकी चेतना उनसे होती है। और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव की चेतना जीवात्मा से होती है। ये क्रमशः एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए हम सब जानते हैं। और जो जीवात्मा होता है उसकी चेतना किससे होती है? वो कैसे चेतन होता है? वो कैसे सब महसूस करता, कराता, देखता और साक्षी है, कैसे है? इन सब का जो परम प्रकाशक है वह अयोध्यापति भगवान श्री राम, जो कि ब्रह्म हैं, वो हैं। माने ब्रह्म जो है सबका परम प्रकाशक है। सबकर परम प्रकाशक जोई वो कौन है? राम अनादि हैं और अवधपति हैं। उन्होंने ही अयोध्या में एक निश्चित समय पर अवतार लिया था मनुष्य रूप में। और ये संसार जो है प्रकाश से है, मतलब प्रकाशित होता रहता है। लेकिन वो किससे प्रकाशित होता रहता है? वो ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये सब लोग देखते हैं। लेकिन सूर्य में जो प्रकाश है वो ब्रह्म का प्रकाश है। कहीं भी कोई प्रकाश है तो वो ब्रह्म का प्रकाश है, क्योंकि ब्रह्म की जो प्रकृति है, ब्रह्म की प्रकृति है वो ब्रह्म ही है। जैसे हमारी जो प्रकृति है वो हम ही हैं। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्म की प्रकृति है वह प्रकृति क्या है? प्रकाश रूप है और विभिन्न रूप है। जगत जो है ये भगवान की प्रकृति है, पृथ्वी भगवान की प्रकृति है। श्रीमद् भगवद गीता में 8 प्रकार की प्रकृति का तत्व बताया गया है। माने प्रकृति 8 प्रकार की सम्मिलित है। प्रकृति में 8 तत्व सम्मिलित है, जिनमें भूमि, इरापो, अनलो, वायु, मनो, बुद्धि, खंग और अहंकार, ये करके लिखा हुआ है। तो वह प्रकाश कोई कहीं से निकलता है तो वो प्रकृति का प्रकाश होता है। तो प्रकृति किसकी है? प्रकृति ब्रह्म की होती है। इसलिए विश्व में, यूनिवर्स में एक ही तत्व है और वह है ब्रह्म तत्व। वह सत्य तत्व है, वह वास्तव में है, और उसके कारण से सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, सारा जगत है, सारा विश्व है। तो वह ब्रह्म तत्व उसको कहा जाता है। जैसे अभी ऊपर बताया गया कि जब तक शरीर में जीवात्मा रहती है
तब तक इंद्रियों के देवता बल प्राप्त करते हैं और इंद्रियों के देवता से इंद्रियां बल प्राप्त करती हैं और इंद्रियां तब विषय सुख को भोगती हैं। जैसे 5 इंद्रियां हैं, 5 तरीके का विषय सुख होता है। एक स्पर्श का सुख होता है और एक देखने का सुख होता है और एक सुनने का सुख होता है, एक रसना का सुख होता है, एक त्वचा का सुख होता है। ऐसा 5 सुख इंद्रियां लेती हैं, विषय उनको कहते हैं। तो ये जो पूरा संसार सुख ले रहा है, इसके कारण क्या है, जो सबके समझ में आ जाएगा कि जीव जब तक शरीर में है तब तक सब एंजॉय कर रहे हैं। अब यही समझने की बात है, जो कि वास्तव में प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये हर आदमी खुद आत्म तत्व से विचार करके अपने आप से समझ सकता है। क्या कि जो जीवात्मा है वो संबल कहाँ से पाती है, वो चेतना कहाँ से पाती है। अब आप ये देख लीजिए, वह भी भगवान की प्रकृति है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह भी भगवान की प्रकृति है। कि भगवान ने जो बताया कि हमारी प्रकृति है, श्री कृष्ण भगवान ने 2 प्रकार की होती है। हमने किसी वीडियो में निवेदन किया है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति होती है। परा प्रकृति 8 प्रकार की होती है, जो अभी ऊपर बताया। और उससे भी श्रेष्ठ जो एक प्रकृति वो होती है अपरा, और एक परा प्रकृति होती है सर्वश्रेष्ठ प्रकृति भगवान की, वो होती है जीव शक्ति। तो ऐसा कोई न सोचे कि ये जो भगवान की प्रकृति दिखाई पड़ रही है प्रत्येक जीव में, ये भगवान से भिन्न है, ऐसा कोई न सोचे, ऐसा कोई न सोचे। इसलिए सारे जगत के प्राणी वो परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर के द्वारा उनकी प्रकृति से चेतन है और उनकी प्रकृति उनसे चेतन है। तो जो सर्वत्र हर समय रहे हैं, हर समय रहेंगे, आज भी इस समय भी मौजूद हैं, उस तत्व को ब्रह्म तत्व कहते हैं। और यहाँ पे श्री महादेव जी कहते हैं कि वही तत्व भगवान श्री राम हैं। अच्छा, उन्हीं की सत्यता से माया जो शक्ति है, जिस माया को ज़्यादातर लोग कहते हैं माया मतलब मोह माया, खाली मोह ही माया नहीं होती है। माया जो है पूरा जगत माया ही है और माया जड़ होती है। माया जड़ होती है। जैसे कंप्यूटर है हार्डवेयर, ये सब कुछ आपको करके दिखाता है कंप्यूटर सब, लेकिन ये जड़ है। लेकिन ये सत्य, इसमें सारी चीज़ें आती हैं और सत्य लगता है। उसी प्रकार से ब्रह्म की सत्यता के कारण से जड़ संसार जो है, जो मायामय है, वो सत्य लगता है और किसी वजह से सत्य नहीं लगता। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, सत्य के तरह आभासित होती है और मोह सहाती है। मोह होता है। मोह जो है वह समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं। मोह होता है, हाँ। और एक इस प्रसंग को ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, जिससे टू द पॉइंट ही ये चलता रहे। परंतु किसी को कोई अगर पूछना या मतलब कहना होगा तो ज़रूर कहेगा, हम उस पर विचार करेंगे चिंतन करके और बताएंगे, हाँ ये ऐसे होना चाहिए, इसका ये अर्थ है, ऐसा करके। अब माता पार्वती जी ने वहाँ ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछा है, इसलिए ब्रह्म के बारे में जो प्रमुख लक्षण है
उसका निरूपण श्री महादेव जी कर रहे हैं। आगे कहते हैं, दिस मीन्स लॉर्ड शिव श्री महादेव जी has said here that there is only one Almighty God, that is called Brahma, and from that Brahma our body is conscious, our spirit is doing their work and take power or energy to do work, and by our spirit we take enjoy and do many kinds of work. This is in short. अब कहते हैं, रजत सीप मोहु भास जिमी जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है और सूर्य की किरणों में पानी प्रतीत होता है, यानी लगता है पानी है। ये कहाँ प्रतीत होता है? सीप कहीं पड़ी हो दूर, दिन में जब देखें तो प्रकाश पड़ता है तो लगता है चांदी चमक रही है। उसी प्रकार से दोपहर में, दिन में ज़्यादा जब गर्मी हो, उस समय सूर्य की किरणों को जब देखते हैं उन जगहों पे जहाँ पे सूर्य ज़्यादा चमकते हैं, माने पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है उसके 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री साउथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दिन के दोपहर में जब इन देशों के लोग दूर दराज चीज़ों को देखते हैं तो लगता है बीच में पानी की लहर जैसी उठ रही हैं, और इसी को जब रेगिस्तान वगैरह में देखा जाता है तो लगता है वहाँ एक नदी बह रही है, पानी है। इसको एक भ्रम कहते हैं, और इस भ्रम को मृगमरीचिका कहते हैं कि जबकि ये भ्रम है, मतलब ये झूठ है, जबकि ये सत्य नहीं है कि वहाँ पानी है, ये सही नहीं है, लेकिन ये ऐसा भ्रम है जो कि कोई भी नहीं टाल सकता। और भ्रम की ये विशेषता ही है, जिसको भ्रम रहता है वो भ्रम वाली वस्तु को ही सत्य समझता है। ये भ्रम का लक्षण है। अतः यह जो भ्रम है ये तब तक दूर हो ही नहीं सकता जब तक श्रेष्ठ ज्ञानी और विश्वास पात्र मित्र या सद्गुरु वास्तव में नहीं समझाते, तब तक ये समझ में नहीं आ सकता। ये वैसे ही है। एक उदाहरण से मैं बताऊं, जैसे आप या हम किसी ट्रेन पे बैठे चल रहे हैं, थोड़ी देर में लगा कि ट्रेन तो उल्टा जा रही है और जिधर हमको पहुंचना है उसके तो विपरीत जा रही है। अब ये हमें कंफर्म हो गया, अब हम चाहते हैं कि उतर जाएं इस पर से, उल्टा जा रही है ट्रेन, और हमको वही लग ही रहा है, तो हमको उतर जाने का मन कह रहा है ट्रेन पर से। परंतु क्या करना सही है? क्या करना सही है? तो वहाँ पे अगर कोई आपका सदमित्र होगा, गुरु के तुल्य या श्रेष्ठ व्यक्ति, कम से कम वो कहेगा तो लगेगा तो भी नहीं कि हाँ ये सही कह रहा है, आपका कॉन्सेप्ट फिर भी नहीं बदलेगा। लेकिन आप बैठे रह गए अगर, तो वो ट्रेन आपको सही स्थान पे पहुंचा देगी,
क्योंकि ट्रेन तो सही दिशा पे चल रही थी, भ्रम आपको था। उसी प्रकार से भ्रम का लक्षण है कि भ्रम जो होता है तो अपने आप से दूर नहीं होता है, यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। उसके लिए कोई न कोई श्रेष्ठ, सुपात्र, सुयोग्य व्यक्ति होना ही चाहिए, चाहे वो मित्र हो, सदमित्र या सदगुरु। इसके अलावा संभव नहीं है भ्रम का निवारण। अब ये कहते हैं भगवान महादेव जी कि यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। कहते हैं इस प्रकार से यह संसार हरि के आश्रित रहता है, और जबकि असत्य है लेकिन दुख देता है। अच्छा, अब कल के वीडियो में एक प्रसंग था स्वप्न के ऊपर, तो मैंने वहाँ निवेदन किया था स्वप्न और जागृत का। अब देखिए, यहाँ जागृत के विषय में भी कहा गया है कि जगत जो जागृत में देखते हैं, जबकि वह असत्य है, यद्यपि असत्य, जबकि असत्य है लेकिन दुख दे रहा है, मतलब वैसे स्वप्न होता है। स्वप्न असत्य होता है और दुख देता है। जगत अगर दुख न दे तब तो बहुत अच्छा है, स्वप्न अगर दुख न दे तो भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब जगत में सुख भी मिल सकता है, लेकिन कब? सत्य जानने पर सुख मिल सकता है, जगत में ही। ब्रह्म का अनुभव होने पर, ईश्वर की भक्ति होने पर जगत सुख देता है, और ईश्वर की विस्मृति, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान और गलत कॉन्सेप्ट होने पर वही चीज़ दुख देती है। अब यहाँ पे देखिए कि दुनिया के, विश्व के सारे लोग एक ही विषय को लेकर काम कर रहे हैं, काम करते हैं कि उनको सुख प्राप्त हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको सुख प्राप्त होगा। 99% लोग सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं और दुख पाते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति समय से और परिस्थितियों से जीत जाए, यह बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसलिए जगत जो है असत्य है, उसी प्रकार असत्य है जिस प्रकार स्वप्न असत्य है। और सत्य कितना है? उतना ही सत्य है जितना स्वप्न सत्य है। तो यह भ्रम पूर्ण है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन न हो, इसलिए एक एक विषय पे एक एक बात क्लियर करें। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। कि भगवान के वजह से, ब्रह्म के कारण से जो जड़ संसार है, असत्य संसार है, वो सत्य लगता है, और वह असत्य लगना, जबकि वो असत्य है और सत्य लगता है, इसलिए दुख देता है। क्यों?
हरि आश्रित होने के कारण उसमें चेतना आ जाती है, और चेतना आने के वजह से लगता है कि वह चीज़ ही सही है, मतलब वह मूल है, जबकि जो मूल है चेतना वहाँ पे है, चेतना वहाँ पे है। अब ये साधारण बात है, लेकिन समझ में आना कठिन थोड़ा है। हाँ, जैसे कोई अंगुली में सुई चुभोएगा तो दर्द होगा, तो दर्द किसको होगा, यह विचार का विषय है। क्यों होगा, कैसे होगा, यह विचार का विषय है, यह विचार का विषय है। क्या सत्य है, किसको हो रहा है, ये बहुत बड़े विचार का। वहाँ से संवेदना पहुँचती है अंगुली से मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। तो मस्तिष्क को महसूस, किसको महसूस होता है कि दर्द हो रहा है? हाथ में तो अंगुली चुभी तो हाथ को महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं। वो महसूस होता है अपना जो चेतन है, जीवात्मा को महसूस होता है, चेतन को महसूस होता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। और उसमें एक जड़ मशीन है, बुद्धि जिसको कहते हैं। बुद्धि हमेशा जो है आर्टिफिशियल होती है, इसलिए हमारे यहाँ पहले से जड़ कहा गया है। अब जो है AI जो चला तो स्पष्ट क्लियर कर दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस है। तो बुद्धि जो है हमेशा आर्टिफिशियल ही होती है बुद्धि। अब उसके बारे में कहें तो उसमें लंबा हो जाएगा। तो असत्य है वो, जो आर्टिफिशियल है वो असत्य है, मतलब वो मूल नहीं है। जैसे जो AI को बनाया है सॉफ्टवेयर वाला इंजीनियर, वो जो चाहे उसमें कर सकता है, तो वो सत्य है उसके सापेक्ष। वैसे इसके सापेक्ष, इस बुद्धि के सापेक्ष ये बुद्धि नहीं सत्य है। इस बुद्धि को बनाने वाला जो है आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, वह सत्य है। तो हमें क्या लगता है कि यह सत्य है, इसलिए हमको दुख होता है। क्लियर हो गया ना? यही विधि जग हरि आश्रित रहे। ईश्वर के आश्रित, भगवान के आश्रित, श्री हरि के आश्रित यह संसार रहता है। और जबकि यह संसार असत्य है, लेकिन फिर भी दुख देता है। तो दुख इसलिए देता है कि हम सत्य को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और इसको सही जानते हैं, इसको सत्य जानते हैं, इससे ज़्यादा अपना अपनत्व रखते हैं। इसलिए इसमें इसके प्रतिकूल, जिसको हम अपना समझते हैं, प्रतिकूल कुछ भी होता है तो हमको दुख होता है, दुख। यही विधि जग हरि आश्रित रही, और यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। अब यहाँ पे देख लें क्लियर कट कि अब एक उदाहरण बता रहे हैं कि अगर स्वप्न में मान लिया कि किसी ने सिर काट लिया, और हमने निवेदन किया है और सबका अनुभव भी है कि स्वप्न की सारी बातें यथावत अनुभव में आती हैं, जैसे जागृत में आती हैं उसी प्रकार से स्वप्न में भी आती हैं। क्योंकि अनुभव करने वाली चीज़ जो बुद्धि और अभिमान जिसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार वो एक ही है। चाहे आप जाग रहे हो तो भी मन वही है, और अहंकार वही है, सो रहे हो तो भी वही है। इसका मतलब अनुभव सेम होगा, अनुभव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आदमी परेशान होगा, जैसे जागने में परेशान होता है, वैसे सोते में अगर ये सपना देखा, ये अनुभव हुआ, तो सोते में परेशान होगा। तो कहते हैं कि जैसे सुसुप्ति में है
तो जब तक वो देख रहा सपना सुसुप्ति में, तब तक वो सोता है, माने निद्रा में है, तो परेशान ही रहेगा। अगर उसको उस समय जगा दो तो जागेगा, देखेगा नहीं कुछ नहीं है, वो सपना झूठ था, वो सिर काटना झूठ था। उसी प्रकार से यह संसार के बारे में है। जाने तब ही जीव जब जागा, जाने तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब ये चूंकि ऊंची चीज़ है, साधारण लोगों ने अनुभव नहीं किया। बड़े बड़े महात्माओं ने या बड़े बड़े अनुभवी, अनुभव सिद्ध गृहस्थों ने भी अनुभव किया होगा, वही जान सकते हैं। बाकी तो सबको, लोग को तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, कभी अनुभव में आ जाएगा तो जान जाएंगे। तो अब वेदांत में तो कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहा गया है कि नहीं कहा गया है? तो जब ब्रह्म तत्व की व्याख्या करना है अभी, क्योंकि माता जी ने पूछा जो नृपतन है, तो ब्रह्म की पूछा कि नहीं पूछा? तो अगर आप ये नहीं जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, तो फिर नृपतनय ब्रह्म कैसे हो सकता है, कैसे है, इसको जान पाना असंभव है। इसलिए हम ब्रह्म के बारे में थोड़ा निरूपण प्रमुख कर रहे हैं। हाँ, अभी यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर भी हो चुका है। हाँ, तो यहाँ से फिर कल आगे बढ़ेंगे। तो यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, जहाँ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा स्वे कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा, निगम अस गावा। रे बिनु पद चलई सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। रे आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हरे राम तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास सेखा। हरे रामास सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। यह ब्रह्म का स्वरूप है और यह जानना समझना आवश्यक है। इस प्रसंग को समझने के लिए रामायण मानस के इस जगह पे ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, इसलिए ब्रह्म के लक्षण को समझाया जा रहा है। आगे ब्रह्म विषयक प्रश्नों के उत्तर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि माता जी ने प्रारंभ में पूछा है। इसलिए भगवान महादेव जी, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं,
वो त्रिलोकी के गुरु हैं, बताने के अधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बताया है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव के लिए, पूरे देवों के लिए निरपेक्ष सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रू है। इसलिए इसी चीज़ का कल व्याख्या का सामान्य साधारण समझ में आने योग्य अर्थ का निरूपण करने का प्रयास करूँगा। भगवान महादेव और भगवान श्री रामचंद्र जी और श्रीमान श्री हनुमान जी और माता दुर्गा जी की कृपा से और प्रेरणा से अभी आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। श्री राम, जय जय राम।